जनता के लिए थोड़ा सा एक सस्पेंस, उनकी उत्सुकता बची रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक अनुभव का बात है तो बहुत शानदार अनुभव रहा बबलू जी के साथ काम करने का, क्योंकि वे एक निर्देशक के तौर पे मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्वतंत्रता एक अभिनेता को देते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब पहले जब नरेशन हुआ था तो ये किरदार ऐसा था कि एक रंगी था, बिल्कुल नेगेटिव था, लेकिन वैन भी जब हम फ्लोर पे गए, एक्सप्लोरेशन चालू हुआ तो इस कैरेक्टर के अलग अलग रंग निकल के आना शुरू हुए। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक बार डिस्कशन भी मैंने बबलू जी से किया, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही रंग में दिखा देना, ब्लैक दिखा देना, वाइट दिखा देना, उसका चरित्र के साथ कई बार न्याय नहीं हो पाता। सो उसको कहीं ना कहीं बहुरंगी रखते हैं। सो अनुभव बहुत बेहतरीन रहा, और जितने सारे अभिनेता आप देख रहे हैं कि पूरे अभिनेताओं की फौज है इसमें, और सारे अच्छे एक्टर हैं, तो निश्चित तौर पर जब आप अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करते हो तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर आप इंस्पेक्टर बने हैं, इंस्पेक्टर हैं, कितना पावरफुल किरदार है कि एक तरफ राजनेता का भी दबाव है, दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। देखिए, पावरफुल तो नहीं कहेंगे उसको, दरअसल वही मैं कहूँ कि जद्दोजहद जो चरित्र की है उसको निकालने की कोशिश की है। इसमें कितना ताकतवर है, उसकी कितनी ताकत है, उससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की। हमारी सबसे बड़ी बात ये थी कि यदि कोई इंस्पेक्टर इस वक्त पोस्टेड है किसी थाने में और इस तरीके का आरोप आता है कि राजनेता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, तो उस व्यक्ति की, जो कि उस नौकरी में है, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी। वो अपनी नौकरी बचाना चाहेगा कि सामाजिक सुधार करना चाहेगा कि नेता के प्रति अपना वो रखना चाहेगा। तो और जो कि वस्तुतः आज पूरे राष्ट्र की स्थिति है कि कोई भी किसी भी बात पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, कि भले वो अन्ना का आंदोलन हुआ हो, उसकी बात तो ये है कि ऑफिसर्स ने काम ही करना बंद कर दिया, डर के मारे कि कौन आप बनाएंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा भ्रष्टाचार का आरोप। सो ये अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली उठाती है। और जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है कि जनता जागरूक है, लेकिन एक तंत्र भी उसके सामने, कि वो तंत्र के सामने बाध्य है। क्योंकि मैं एक फिल्मकार अभिनेता के तौर पर, बबलू जी फिल्मकार के तौर पर एक प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, आगरा जैसी छोटी सी जगह में रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए तो एक सरपंच से लड़ना भी बहुत मुश्किल बात है। तो इतने बड़े नेता के विषय में सोच पाना एक दिवा स्वप्न है, एक बहुत कठिन सी परिस्थितियाँ हैं। सो इसलिए ये फिल्म इंटरेस्टिंग बन पड़ती है कि एक प्रयास है कि उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचा जाए, और जनता की आवाज़ को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो कि जनता जानती है कि हमारी समस्या है। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि जो बनी है फिल्म, ये देखने के बाद जनता कुछ तो जागेगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है कि जनता जागी हुई है। बात क्या है कि यदि इसमें मेरा व्यक्तिगत आप पक्ष जानना चाहते हैं तो हम विभाजित हैं। हमें दरअसल समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, अपने ज़िले के लिए काम करना चाहते हैं, कि राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं। सो ये विभाजन है, उसने एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर दी है राष्ट्र में भी, कि किस तरीके की सरकार चुनी जाएगी, किस तरीके का नेतृत्व काम करेगा। यदि हम विभाजित नहीं होते और एक राष्ट्र के प्रति यदि जागरूक हैं, तो निश्चित तौर पर जो भुखमरी और एजुकेशन और जो बेसिक आधारभूत जो समस्याएं 60 साल से हम जूझ रहे हैं, वो अभी तक काफ़ी कुछ कम हो चुकी है। तो क्या आपकी मूवी लोगों को जोड़ पाएगी? प्रयास यही है, कोशिश यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितने लोगों तक ये पहुंचती है, किस स्वरूप में ये पिक्चर पहुंचती है। फिर उस काल में जब पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो मानसिक अवस्था क्या है जनता की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सो कोशिश ईमानदारी के साथ हम लोगों ने की है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वैसा है कि उसको ईमानदारी से बनाया जा सकता था, और ईमानदारी से बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यदि उसको लेके हम सिनेमैटिक लिबर्टी लेने लगे, ये लेने लगे, इसमें संभावना नहीं होती इस तरीके की सब्जेक्ट में। इसमें आपकी बेबाकी और आपका साहस ही काम आता है, और यदि निर्देशक साहस नहीं है उसके पास तो इस तरीके की फिल्म वर्क नहीं कर पाती। आपके अनुसार देश का पुलिस वाला कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कानून व्यवस्था को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कितना पालन कर पाते हैं। क्योंकि जब घंटी आपके गले में बनती है, मेरे गले में बनती है, तो हमें पूरे भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। और ऐसे हमारे पक्ष में पासपोर्ट के लिए हमारी चाहिए जल्दी बन जाती है, सिग्नेचर जल्दी होता है, लगता है कितनी कोऑपरेटिव है पुलिस। सो वस्तुतः है हम आत्म केंद्रित हैं। पूरे राष्ट्र की पुलिस का चरित्र एक सा नहीं हो सकता कि गर्मी में पुलिस का काम करने का तरीका अलग होगा, कश्मीर की ठंड में अलग होगा, आतंकवादियों से लड़ने में उसका तरीका अलग होगा। सो वस्तुतः ये है कि हम पुलिस को किस तरीके से लेते हैं।